हेलो एंड वेलकम टू लोयला ट्रेनिंग सेंटर। लोयला ट्रेनिंग सेंटर में मैं तौकीर अहमद खान आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेपीएससी पर एक चर्चा लेंगे। राइट, जेपीएससी का सिलेबस क्या है, जेपीएससी परीक्षा होती क्या है और पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है। राइट, तो आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं ये जेपीएससी क्या है। ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। राइट, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। राइट, सर्विस कमीशन। जेपीएससी हमारी जो है, जिस तरह से केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो केंद्र की जो क्लास 1 नियुक्तियां होती हैं उसके लिए क्या है, ये परीक्षाओं का आयोजन करती है यूपीएससी। ठीक है, जिसमें आप जान रहे होंगे जो 24 सेवाओं के लिए जो यूपीएससी परीक्षा लेती है, जिसमें 3 ऑल इंडिया सर्विस होते हैं, जिसमें 3 है आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती हैं। बाकी की 21 सेवाएं जो है वो आपको कहलाती हैं सेंट्रल सर्विस, है ना, केंद्रीय सेवा कहते हैं। तो इन 24 सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन करता है और इस परीक्षा के आयोजन के बाद पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जो इन परीक्षाओं में सफलतापूर्वक, है ना, कामयाबी हासिल कर लेते हैं, उन्हें क्या है, अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये सारे पदाधिकारी जो होते हैं वो क्लास 1 सर्विस के अधिकारी होते हैं। 90% जो इसमें सेवा है यूपीएससी के माध्यम से जो अधिकारी का चयन किया जाता है, उसमें 90% जो है, 90% जो है वो आपको वो हमारे क्लास 1 सेवा के अधिकारी होते हैं। ठीक है, 10% जो है वो ग्रुप बी यानी क्लास 2 से आते हैं, 90% क्लास 1। उसी तरह से हमारी जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, प्रत्येक राज्य में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। हमारा झारखंड है तो झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरह से जो है कि ये व्यवस्थाएं बनाई गई है कि उस राज्य के लिए जो पदाधिकारियों का जो चयन है वो इसी संस्था के माध्यम से होता है। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। चूंकि हम झारखंड में हैं तो हम पढ़ेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। राइट, ये जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके माध्यम से अधिकारियों का चयन किया जाता है। गैजेटेड ऑफिसर्स के पद पर, है ना, पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिनमें जो गैजेटेड पोस्ट जो निकलते हैं, जिसमें आपको वीडियो है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, सीओ है, सर्किल ऑफिसर है ना, डीएसपी है। ठीक है, उसके साथ साथ शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग का जो पदाधिकारी होता है, शिक्षा पदाधिकारी। ठीक है, उसके अलावा रजिस्ट्रार हो गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो पदाधिकारी होती हैं, यानी जितने भी बड़े बड़े पद हैं, है ना, झारखंड में, है ना, राज्य सरकार के जो बड़े पद हैं वो इन्हीं, है ना, कमीशन के माध्यम से भरे जाते हैं। ठीक है, राइट, तो आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो जेपीएससी है वो जेपीएससी का पैटर्न क्या है। ठीक है ना, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, किस तरह से परीक्षाओं को लेती है जेपीएससी, और अपने विभागों में, राज्य सरकार के विभागों में ये क्या करती है, राज्य सरकार को अनुशंसा करती है कि इन पदाधिकारियों को लिया जाना चाहिए। ठीक है, रिकमेंडेशन देती है, मेनली कमीशन का काम है रिकमेंडेशन देना। ठीक है, उसको मानना है राज्य सरकार को। उसी तरह से यूपीएससी रिकमेंड करती है कि आप इन लोगों को, आपको विभाग में लिया जाना चाहिए। तो यूपीएससी क्या करती है, रिकमेंडेशन का काम करती है यूपीएससी। उसी तरह से जेपीएससी भी रिकमेंडेशन का काम करती है। परीक्षा का आयोजन कर लिया, एग्जाम ले लिया, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, रिकमेंड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ, है ना, झारखंड जेपीएससी। यूपीएससी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करती है।
उसके बाद सरकार उनकी अनुशंसाओं को मान करके उनको विभिन्न विभागों में नियुक्त करने का काम करती है, विभिन्न विभागों में नियुक्त करने का काम करती है। राइट, तो आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जाम क्या है जेपीएससी का। राइट, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है? देखिए, जेपीएससी जो है वो 3 चरणों में परीक्षा का आयोजन करती है, 3 फेजेस में परीक्षा होती है। पहला जो फेज है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, पीटी का एग्जाम होता है, ठीक है, जो कि एक छटनी परीक्षा होती है। राइट, स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है, इसको छटनी परीक्षा बोला जाता है, एलिमिनेशन मोड बोलते हैं। जो बच्चे पीटी की परीक्षा पास करके आते हैं उन्हें मेंस परीक्षा देने का मौका मिलता है। राइट, मेंस परीक्षा में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जिनकी लेखन कौशल शानदार होती है, राइटिंग स्किल्स जबरदस्त होती है, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होती है, ठीक है। उनके अंदर उनकी राइटिंग स्किल्स में एक गजब की मतलब संचार कौशल होता है, ठीक है, लिखने में अभिव्यक्त करने का जो तरीका होता है, राइटिंग स्किल्स जो होती है, एनालिटिकल स्किल्स होती है, वो बहुत गजब की होती है, उन्हें ही सिलेक्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। राइट, तो पीटी परीक्षा का उद्देश्य हमारा नॉलेज को चेक करना है ना, ज्ञान की व्यापकता को चेक करना है, जबकि मुख्य परीक्षा का जो उद्देश्य है वो कैंडिडेट के लेखन कौशल को चेक करना है, राइटिंग स्किल्स को चेक करना है, कैंडिडेट के एनालिटिकल स्किल्स को चेक करना है, विश्लेषणात्मक क्षमता को चेक करना है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को चेक करना है। राइट, इसका उद्देश्य है मुख्य परीक्षा का उद्देश्य। राइट, जो बच्चे मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं उन बच्चों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू जो होते हैं वो इन इंटरव्यू का उद्देश्य होता है क्या कि हम लोगों को क्या करना है, ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जिस कैंडिडेट में नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, जिस कैंडिडेट में शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स और संचार कौशल जबरदस्त हो उसके पास, ठीक है, जिस कैंडिडेट में आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स जबरदस्त हो, निर्णय निर्माण की क्षमता, क्योंकि आप प्रशासन में जाएंगे तो आप दिन प्रतिदिन आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। राइट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स प्लेज अ वाइटल रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स को चेक किया जाता है। उसके अलावा आपके एनालिटिकल स्किल्स को चेक किया जाता है, आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत कितनी है, कैसी है, किस तरह है ना आप चीजों को देखते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, परसेप्शन क्या है, इस चीजों को चेक किया जाता है। उसके अलावा आपके जो डिसीजन है उस डिसीजन में आपका बैलेंस ऑफ जजमेंट है कि नहीं वो चेक किया जाता है। राइट, बैलेंस ऑफ जजमेंट को चेक किया जाता है कि आपकी कोई डिसीजन लेने में बायस तो नहीं हो जाते हैं, ठीक है, आपका ओपिनियन, आपका डिसीजन बैलेंस है या नहीं, ये चेक किया जाता है। राइट, उसके अलावा आप में लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी है कि नहीं, लॉजिकल एक्सपोजिशन है कि नहीं, किसी भी चीज को आप तार्किक रूप से देखते हैं कि नहीं, ठीक है, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। राइट, तो कैंडिडेट को इन आधारों पर चेक किया जाता है, अभ्यर्थियों को इन आधारों पर जांच कर करके उनको जो है कि सिलेक्ट करने का काम करती है हमारी जेपीएससी। राइट, या कोई भी कमीशन, यूपीएससी का भी यही आधार होता है, ठीक है। यूपीएससी हो या जेपीएससी वो देखना चाहती हैं कि कैंडिडेट में ये देखना चाहती हैं कि वेदर देयर इज अ लॉजिकल एक्सपोजिशन इन द कैंडिडेट और नॉट, वेदर देयर इज अ बैलेंस ऑफ जजमेंट इन द कैंडिडेट और नॉट। राइट, वेदर देयर इज अ क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ एसिमिलेशन इन द कैंडिडेट और नॉट। राइट, यानी बैलेंस ऑफ जजमेंट है कि नहीं अभ्यर्थी में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल सही है कि नहीं वो ये चेक करते है ना। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज होती है, जिस तरीके से हम किसी चीज को क्या है उसका पक्ष विपक्ष को हम देख करके बात करते हैं वो है कि नहीं, यानी जो उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, है ना, समीक्षात्मक विचार, समीक्षात्मक आप समीक्षा मतलब किसी चीज को प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि नहीं,
ठीक है, प्रोज और कॉन्स को देख करके आप बात कर रहे हैं नहीं। तो यही कारण है कि ये जो इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू में कैंडिडेट को ये सारी चीजों पर परखा जाता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बैलेंस ऑफ जजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एसिमिलेशन, लॉजिकल एक्सपोजिशन, लीडरशिप क्वालिटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। ऑलराइट, तो ये सारी चीजों पर कैंडिडेट को परखा जाता है। तो ये 3 एग्जाम है, 3 फेज है एग्जाम का, और तीनों फेज का उद्देश्य अलग अलग है। पीटी परीक्षा का उद्देश्य ज्ञान की व्यापकता को चेक करना है, नॉलेज का जो दायरा है, नॉलेज का जो हॉराइजन ऑफ नॉलेज है उनको चेक करती है पीटी। और मेंस का उद्देश्य है आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करना, लेखन कौशल को चेक करना, विश्लेषणात्मक क्षमता को चेक करना। ठीक है, और फिर पर्सनालिटी टेस्ट यानी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का उद्देश्य है क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को चेक करना, लॉजिकल एक्सपोजिशन को चेक करना, बैलेंस ऑफ जजमेंट को चेक करना कि बैलेंस ऑफ जजमेंट है या नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं, ये सारी चीजों को चेक करना इंटरव्यू का काम है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे तीन जो फेजेस हैं, उन 3 फेजों का अलग अलग उद्देश्य, राइट। चलिए आइए अब जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या इसमें रखा गया है, पेपर में क्या क्या, पीटी एग्जाम का स्कीम क्या है, मेंस में कितने पेपर होते हैं, पीटी में कितने पेपर होते हैं। ठीक है, और उसको पास करने की रणनीति क्या होनी चाहिए हमारी, उसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं, राइट। आइए, पीटी परीक्षा मैंने आपको बताया, पीटी परीक्षा, दूसरा है मेंस की परीक्षा, मेन एग्जामिनेशन मेंस, और तीसरा है आपको दूसरा मेन, और तीसरा है हमारा इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो पीटी की जो परीक्षा होती है, पीटी की परीक्षा में प्रिलिमिनरी टेस्ट में 2 पेपर होते हैं, राइट। एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2, राइट। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिनमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है, मिसलेनियस सवाल है। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। इन सब सब्जेक्ट्स को मिला करके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री से 15 सवाल होते हैं, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 10 क्वेश्चन होते हैं पीटी। ठीक है, उसके अलावा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन होते हैं, राइट। करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चन, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के करंट अफेयर्स 15 सवाल, और 15 सवाल होते हैं मिसलेनियस। कुल मिलाकर के ये 100 नंबर का 100 मार्क्स का ये पीटी की परीक्षा होती है, पेपर 1, राइट। पीटी की परीक्षा जो होती है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं पीटी की परीक्षा में, और इस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। प्रत्येक सवाल पर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, 2 अंक मिलते हैं आपको। तो ये कितना हो गया सर, 200 नंबर की ये परीक्षा होगी पेपर 1, 200 मार्क्स का पेपर 1। उसी तरह से पेपर 2 भी 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पेपर 2 में क्या है, 100 क्वेश्चन, 2 नंबर के होंगे प्रत्येक सवाल, 200 मार्क्स के जो होंगे आपको पेपर 2। पेपर 2 जो है सर वो पूरी तरह से झारखंड स्पेसिफिक पेपर है। ठीक है, झारखंड विशेष पेपर है, जिसमें झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड की पॉलिटी, झारखंड की इकोनॉमी, झारखंड का कल्चर, झारखंड की नीति, झारखंड का पर्व, झारखंड से संबंधित जितने भी भूमि कानून है वो। ठीक है, झारखंड में उद्योग, झारखंड में कृषि, राइट। ये सारी चीजों को मिला करके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको पेपर 2 में, और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने पर आपको सही उत्तर देने पर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। तो कितना हो गया ये, 100 सवाल इंटू 2 यानी 200 नंबर का पेपर है ये। कुल मिलाकर के टोटल 400 नंबर का ये पीटी की परीक्षा होती है। ठीक है, 400 नंबर की पीटी की परीक्षा है।
और पीटी की परीक्षा पास करने के लिए मिनिमम आपको 60% अगर आप ले आते हैं नंबर, 60 से 62%, 240 के आसपास नंबर अगर आप ले आते हैं, 250 आप मान के चलिए, 50-55 इस बार तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो ऑन एवरेज अगर आप 250-260 के रेंज में आ जाते हैं तो आपका पीटी क्लियर हो जाता है। 260 के रेंज में आने पर आपकी पीटी की परीक्षा क्लियर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप मेंस का एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, मेंस परीक्षा में आपको बुलाया जाता है। ठीक है, मेंस परीक्षा का सिलेबस क्या है, मेन एग्जाम का सिलेबस, पीटी एग्जाम का सिलेबस आप समझ गए, सारा डिटेल क्लियर है, पीटी की परीक्षा कैसे होती है, कितना पेपर है पीटी में, है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या वेटेज है वो आप समझ गए। अब देखते हैं हम लोग मेंस एग्जाम। देखिए मेन जो एग्जाम है, मेन वही मुख्य परीक्षा है। पीटी की परीक्षा हमने बताया छठवीं परीक्षा होती है, एलिमिनेशन राउंड होता है, इसमें क्या है आपका मार्क्स नहीं मिलता है, राइट। मार्क्स टूटेगा कहां से, मेंस की परीक्षा से मार्क्स टूटना शुरू होगा, राइट। आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि मेंस की परीक्षा में क्या सिलेबस दे रखा है आयोग ने। ठीक है, आयोग ने क्या सिलेबस दिया है, ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए मेन की परीक्षा, मेन एग्जाम, ठीक है, मेन एग्जाम मतलब मुख्य परीक्षा। ठीक है, ये जो मेन एग्जाम होता है इसमें 6 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 जो है कि हिंदी और इंग्लिश है, जनरल हिंदी और इंग्लिश, उसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना होता है, क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर है, पेपर 1। पेपर 2 हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर है। ठीक है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर आप रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, इनफैक्ट जितनी भी झारखंड की रीजनल लैंग्वेज है उसको आप रख सकते हैं इसमें, जिसमें नागपुरी हो गया, गोरखा हो गया, संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, कुरमाली हो गया, ये सारे पेपर को आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज पेपर में रख सकते हैं, राइट। पेपर 2 ये हो गया, राइट। पेपर 1 100 मार्क्स का है, 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का इंग्लिश, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 2 150 नंबर का है, ठीक है, लैंग्वेज पेपर है हमारा, राइट। पेपर 3 जो हमारा है, पेपर 3 जो हमारा है, उस पेपर 3 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के सवाल होते हैं, 200 नंबर का हिस्ट्री ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद पेपर जो 4 है हमारा, पेपर जो 4 है हमारा, उस पेपर 4 में पॉलिटी, है ना, गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे सवाल पूछे जाते हैं पेपर 4। ठीक है, यहाँ भी 200 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, यानी 100 नंबर पॉलिटी से, पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस से 100 नंबर के क्वेश्चन, और 100 नंबर का सवाल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाता है, तो 200 नंबर का यहाँ हो गया। उसके बाद पेपर 5 हम देख लें तो पेपर 5 इकोनॉमी हो गया, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है पेपर 5, जिसमें आपको क्या है, इस यहाँ भी 200 नंबर के प्रश्न होते हैं, 200 नंबर का मार्क्स का होता है ये पेपर 5, और जो 200 जो है वो इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन से 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पेपर 6 आइए, तो पेपर 6 है हमारा क्या, साइंस है, बेसिक साइंस है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है आपको क्या 200 नंबर का ये भी है। तो कुल मिलाकर के 800 नंबर का ये लिखित परीक्षा हो गई हमारी। ठीक है, 2 चौके 800, और एक 150 नंबर का जो हमारा है वो रीजनल पेपर है। तो रीजनल पेपर प्लस ये चारों पेपर 2 चौके 800, इन पांचों को मिला करके और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ करके मेरिट तैयार हो, यानी 950 नंबर मेंस का परीक्षा का जो वेटेज है वो है 950 का वेटेज है, और 100 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू है, यानी 1050 का कुल वेटेज है हमारा मेंस की परीक्षा, राइट। तो आइए, हमने आपको बताया क्या क्या, हमने आपको बताया पेपर 1 जिसमें है आपको जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये है आपको 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स यानी 50 दोनों का आलोक किया है। 30% मार्क्स जरूरी है, 30% मार्क्स, राइट। क्वालिफाइंग नेचर बोल सकते हैं इसको,
उसी तरह से पेपर 2, 6 पेपर है। पेपर 2 जो है वो क्या लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर है ये, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर। उसी तरह से आइए पेपर 3, पेपर 3 जो हमारा है वो है आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसमें जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं वो 150 नंबर है, ठीक है। पेपर 3 हमारा है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी 200 मार्क्स का है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, राइट। जिसमें 100 नंबर हिस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे और 100 नंबर जो है हमारे ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। दोनों का वेटेज समान है 100 नंबर। चौथा पेपर है हमारा पेपर 4 यानी पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका भी वेटेज क्या है 200 है, 200 नंबर का ये 200 मार्क्स का बहुत है। इसमें 100 नंबर पॉलिटी और 100 नंबर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। 100 नंबर पॉलिटिक्स और 100 नंबर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रहेंगे। उसके बाद आइए पेपर 5, पेपर 5 हमारा जो है वो है इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए भी अलॉट है 200 नंबर, ठीक है। 200 नंबर अलॉट किए गए हैं इसमें भी। ये भी पेपर जो है क्या 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद पेपर 6 जो है हमारा पेपर 6, पेपर 6, पेपर 6 जो है आपको साइंस, बेसिक साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। 200 नंबर का यहाँ पर भी, राइट। तो ये है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षा जो है उसका स्कीम क्या है, ये 6 पेपर की परीक्षा ली जाती है, जिसमें से एक पेपर जो जनरल हिंदी और इंग्लिश का पेपर है वो क्या है क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें आपको 30% अंक लाना जरूरी है, तभी आपकी बाकी की कॉपियां चेक की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद पेपर जो 2 है वो लैंग्वेज का पेपर है हमारा, 150 नंबर वेटेज है उसका, ठीक है। जिसमें हमने आपको बताया हिंदी, इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर ले, इंग्लिश लिटरेचर ले, उर्दू लिटरेचर ले, इनफैक्ट जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है उसको भी यहाँ जोड़ा गया है। नागपुरी है, कोरठा है, कुरमाली है, संथाली है, ठीक है, मुंडारी है। सारी भाषाओं जो रीजनल लैंग्वेज है हमारी झारखंड में जो प्रचलित भाषा है उनमें से आप कोई भी भाषा को आप ले सकते हैं, राइट। ये हो गया। उसके बाद पेपर 3 हमने आपको बताया हिस्ट्री ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। और झारखंड की है, इसमें झारखंड की ज्योग्राफी मिल गई है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी है। उसके बाद झारखंड की ज्योग्राफी है, ठीक है। ये पॉलिटी आप समझ रहे हैं, पॉलिटी जो भी संविधान है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे 100 क्वेश्चन होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 100 क्वेश्चन होंगे, एंड ये सब मेंस की एग्जाम का पैटर्न है। ये लिखित एग्जाम रिटन है, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर 5 में इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 200 नंबर का, ठीक है। उसके बाद है आपको पेपर 6 है जो बेसिक साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 200 नंबर का। कुल मिलाकर के 950 आपका वेटेज है मेंस का, क्योंकि 100 नंबर जो है वो क्या है आपको क्वालिफाइंग इन नेचर,
तो 150 नंबर लैंग्वेज का पेपर जुड़ता है, 150 नंबर का लैंग्वेज का पेपर जुड़ेगा, और यहाँ पर क्या है 800 नंबर इधर है, ठीक है। तो 150 प्लस क्या है 800, यानी 950 नंबर की मुख्य परीक्षा है। उसका मुख्य परीक्षा जो बच्चे पास करते हैं इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो 950 प्लस 100 इसको मिला करके मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और जो बच्चे इनमें 50% से ज्यादा 55% के आसपास नंबर ले आते हैं उन्हें उनका सिलेक्शन हो जाता है। यानी 1050 आपका वेटेज है। 1050 में से अगर आप 1050 में से 550 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। कोई ना कोई सर्विस तो आपको मिली जाती है 550 पौने 600 तक आसपास। तो ये है आपको मेन परीक्षा का उद्देश्य है ना। अब इंटरव्यू हमने आपको बता दिया कि इंटरव्यू में हम जिस तरह से पूछे जाते हैं, तो देखिए पैटर्न जो है वो क्या कि पीटी परीक्षा होगी। पीटी परीक्षा का 15 गुना मेंस में आएंगे, यानी जो सीट है, सीट जैसे 300 सीट निकाली झारखंड जेपीएससी है, 300 का 15 गुना 4500 लोगों को, 4500 लोगों को क्या मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और इसका फिर 4500 में से वैकेंसी का 2.5 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वैकेंसी 300 आई तो उसका 2.5 गुना लगभग 750 होता है, तो 750 लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे, ठीक है। और 750 में से 300 लोगों का सिलेक्शन किया जाना है, ठीक है। तो ये इस तरह का एग्जाम है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है हमारा। पीटी ही थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा टफ पीटी है, बाकी मेंस का परीक्षा आसान है, ठीक है। क्योंकि इसका पीटी में 5 लाख लोग बैठेंगे, ठीक है। 5 लाख नहीं बैठेंगे तो 2.5 से 3 लाख बच्चे बैठेंगे। 2.5 से 3 लाख में से आपको कितने पर आना है, 4500 पर आना है, ठीक है। मेंस के लिए कितने आएंगे, हम आपको एग्जांपल दिए 300 वैकेंसी है, तो 300 का 15 गुना कितना होगा मेंस के लिए 4500 होगा। तो 4500 में आपको आना बहुत टफ बात है, ठीक है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप सही रणनीति से तैयारी करेंगे, है ना, सिलेबस को ध्यान में रख करके तैयारी करेंगे, परीक्षा उपयोगी आप तैयारी करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, पीटी परीक्षा को पास कर सकते हैं, ठीक है। पीटी परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। सही रणनीति, सही गाइडेंस, सही मटेरियल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप पीटी परीक्षा को भेद सकते हैं, पास कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप मेंस की परीक्षा में आएंगे तो मेंस की परीक्षा आसान हो जाती है। 4500 लोग आएंगे, 4500 में से आपको कितने पर आना है, 750 पर आना है। तो ये 4500 लोग भी जो होंगे, ये सारे तो पढ़ने वाले थोड़ी होंगे, कुछ लोग पीटी सिर्फ पास करने के लिए आते हैं, ठीक है। सिर्फ पीटी पास कर लिए वो अधिकारी होंगे, उनको लगता है कि पीटी हम पास कर लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल कर ली पीटी पास करके, ठीक है। लेकिन पीटी पास करके आपको नौकरी तो नहीं मिलती है, ठीक है। पीटी आप पास करते हैं ताकि अगले स्टेज में आप जा सके, मेंस की परीक्षा आप दे सके। तो यहाँ 4500 में से जो आपका कंपटीशन होगा वो लगभग 2000 के बीच होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कई लोग पीटी मास्टर होते हैं, दूसरा इसमें कई लोग होते हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलता है, सही कोचिंग नहीं मिलती है, सही आपको मटेरियल नहीं मिल पाता है, सही तैयारी नहीं हो पाती, उनकी रणनीति सही नहीं है, तो मतलब कई सारी कमियां हैं, ठीक है। इस वजह से जो कंपटीशन आपका होगा सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 2000 के बीच कंपटीशन होगा। 2000 से आपको 750 में आना, तो कितना आसान है यार, कितना आसान। जो है आपको टफ वो पीटी परीक्षा पास करना, ठीक है। क्योंकि पीटी परीक्षा में ही कंपटीशन है, राइट। पीटी परीक्षा में ही कंपटीशन है। मेंस आसान है, मेंस जब आसान हो गया तो फिर इंटरव्यू भी आसान है, क्योंकि आपको अगर लिखने आएगा, आपकी लेखन शैली अच्छी हो गई, राइटिंग स्किल्स अच्छी हो गई, तो आपको बोलने भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हैं लेखन शैली के माध्यम से, जबकि इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वहां पर आप अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करेंगे अपनी मौखिक जो आपकी जो अभिव्यक्ति है उसके माध्यम से आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो बात करने का तरीका है, ठीक है, आपकी जो है ना, आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, ये सारी चीजों को चेक किया जाता है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, संचार कौशल है, आपकी नेतृत्व क्षमता है
है ना, ये सारी चीजों को देख किया जाता है। बैलेंस ऑफ जजमेंट है या नहीं ये देखा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ एसिमिलेशन है या नहीं ना, लॉजिकल एक्सपोजिशन है या नहीं, ये सारी चीजों को चेक किया जाता है। तो ये क्या है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप लिख करके मेंस परीक्षा पास कर सकते हैं तो आप क्या है, आप जो है कि इंटरव्यू को भी आप दे सकते हैं, इंटरव्यू भी आप पास कर सकते हैं और फाइनली सिलेक्शन भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन ये है। होपफुली आप समझ गए होंगे सारी चीजों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी हम बता दें 5 मिनट में क्या होगा, स्ट्रैटेजी कैसे आप तैयारी करें। तैयारी करने का जो आधार है वो है आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें, जो एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की किताबें आप ले लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए पढ़ना। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री में आप कक्षा 6 से 12 क्लास 6 से 12 तक की हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स आप 9 से 12 तक की इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी 6 से 12 तक की आप ज्योग्राफी पर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। पॉलिटी आप 6 से 12 तक की पॉलिटी पर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की किताब है, बेसिक्स किताब है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़े बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है और केवल एनसीईआरटी पढ़ के भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, एनसीईआरटी आपको एक बेस तैयार करेगी, आपका एक फाउंडेशन बनाएगी और उस फाउंडेशन के ऊपर आपकी एक मजबूत इमारत तभी बनेगी जब आप एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ टेक्स्ट बुक को भी पढ़ें। ठीक है, पॉलिटी पढ़ रहे तो लक्ष्मीकांत को रखिए साथ में, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न इंडिया का जो स्पेक्ट्रम है, आधुनिक भारत का इतिहास, राजीव अहीर साहब ने लिखा है, आईपीएस उन्होंने लिखा है, उसको पढ़िए। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो साथ में आप रखिए उसको। ठीक है, मालिक हुसैन की किताब को पढ़िए साथ में, या उसके अलावा अगर नहीं पढ़ सकते तो महेश बर्नवाल पढ़िए ज्योग्राफी के साथ। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के साथ आप रमेश सिंह को पढ़िए या आप कोई दूसरी किताब को पढ़िए टेक्स्ट बुक में ही। ठीक है, तो एक टेक्स्ट बुक आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ एक टेक्स्ट बुक आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है आपको तैयारी का तरीका। ठीक है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं किताबें तो मैं नोट करवा दे रहा हूँ, बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं जेपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए। जो पुस्तक है, पुस्तकों की सूची क्या है उसको जरा सा मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट ऑफ बुक्स क्या होगी, लिस्ट ऑफ बुक्स। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पहले पढ़ना है पुस्तक, एनसीईआरटी 6 से 12। ठीक है, उसके बाद आप मॉडर्न के लिए मेडिवल और एंशिएंट मेडिवल तो हो जाएगा एग्जैक्टली, लेकिन मॉडर्न के लिए आप पढ़ लीजिए स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम बाई राजीव अहीर, रिटन बाई राजीव अहीर। राजीव अहीर साहब हैं, उन्होंने लिखा है इसे। ये बात हिस्ट्री की हो गई। दूसरी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ सकते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़िए, फिर से एनसीईआरटी 6 से 12। और ज्योग्राफी के लिए जो एक पुस्तक आप ले सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, राइट, उसके लिए जो आप पुस्तक ले सकते हैं, मेनली इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना सेगमेंट वाइज है, बांटा गया है। ठीक है, ये आप ले सकते हैं। आप ज्योग्राफी के लिए आप ले सकते हैं महेश बर्नवाल, एक पुस्तक पढ़ना है। ठीक है, पुस्तकों की सूची कम से कम रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी बेसिक किताब उसको पढ़ना, साथ में एक टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, लगा देना महेश बर्नवाल। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़िए, 6 से 12। ठीक
क्लास पढ़िए सिर्फ आप हमारे लक्ष्मीकांत, राइट। अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़िए 9 से 12, ठीक है। एनसीईआरटी 9 से 12 आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसके लिए टेक्स्ट बुक है वो रमेश सिंह की किताब है, मोटी किताब है, बंसी किताब है। आपको है ना सिलेक्ट करके पढ़ना है, जो सिलेबस में जो चैप्टर दिया हुआ है उस चैप्टर को सिलेक्ट कर लेना है कि क्या क्या सिलेबस में हमारे, उस सिलेबस के अनुसार आपको रमेश सिंह को पढ़ना है। रमेश सिंह 1000-1200 पेज की किताब, उसमें से आपको 100-150 पेज आपको पढ़ना है, 200 के आसपास, ठीक है। तो आपको चूजी बनना पड़ेगा, ठीक है, सिलेक्टिव वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। रमेश सिंह को साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के लिए एनसीईआरटी फिक्स है 6 से 12 एनसीईआरटी बेसिक साइंस। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए किताब है वो है टीएमएच की किताब आती है, टाटा माइक्रोवेव, मोटी किताब है, बल्कि किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं, राइट। और साथ साथ झारखंड की जो स्पेसिफिक किताब है, जो झारखंड आप पढ़ेंगे, झारखंड से संबंधित जो प्रश्न है मुख्य परीक्षा में, ठीक है। तो झारखंड से संबंधित जो प्रश्न है उसके लिए जो किताब है वो मार्केट में एक तो परियोजन पब्लिकेशन करके किताब आई हुई है, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छी किताब है वो, झारखंड में पीटी में दोनों को कवरेज करती है, ठीक है, होलिस्टिक कवरेज है उसको पीटी के साथ साथ मेंस की परीक्षा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं झारखंड के लिए। प्रायोजन पब्लिकेशन की किताब है, प्रायोजन पब्लिकेशन, राइट, इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपकी स्टडी मटेरियल होगी। और न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है प्रतिदिन, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना है ना। और कुछ डिबेट्स आती हैं, जैसे राज्यसभा पर जो डिबेट्स आती है, लोकसभा पर जो डिबेट्स आती है, तो दोनों चैनल को मर्ज करके संसद टीवी बना दिया गया है, तो आप उस डिबेट्स को सुन सकते हैं, जो आपको क्या है आंसर राइटिंग में बहुत मदद करता है, ठीक है। मेनली जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से पर अगर आप कुछ आंसर लिखते हैं तो उसमें डायनेमिक आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है, डायनेमिज्म होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना होगा। कुछ न्यूज चैनल्स देखिए, टीवी पर देखिए, ठीक है। संसद का एक चैनल होता है, संसद टीवी है, जिस पर डिबेट्स लाइव जाती है, डेली डिबेट्स होती है हर महीने, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपकी क्या है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पर आपकी समझ अच्छी होगी, इकोनॉमी आपकी अच्छी हो जाएगी, एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था से संबंधित उस मुद्दे पर चर्चा की जाती है, ठीक है। ये बात हो गई, जो ये हो गई लिस्ट ऑफ बुक्स जिसको आपको फॉलो करना है। और आप उसके अलावा आप न्यूज़पेपर आपको प्रतिदिन पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर एक झारखंड में आप हैं तो झारखंड से जो लीडिंग जो न्यूज़पेपर है वो एक प्रभात खबर आप पढ़ सकते हैं या दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जेपीएससी परीक्षा है तो हम यहाँ हिंदू सलाह नहीं देंगे पढ़ने के लिए आपको, क्योंकि हिंदू तो नेशनल है ना, न्यूज़पेपर नेशनल कवरेज है, ठीक है। आप स्टेट लेवल का जो एग्जाम है उसको पढ़िए, स्टेट लेवल का जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़िए। हालांकि हिंदू भी आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है, और हिंदी मीडियम के लिए जनसत्ता भी पढ़ सकते हैं, ताकि एक अच्छा समझ आपको बने, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम पर, गवर्नेंस पर, इकोनॉमी पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये सारे पेपर को पढ़ना चाहिए, ठीक है, पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया आपको, ठीक है। और आपको डिबेट्स में संसद टीवी करके एक नया मर्ज कर दिया, राज्यसभा लोकसभा चैनल को मर्ज करके संसद चैनल बनाया गया है, जिसमें डिबेट आती है, हर दिन आधे घंटे की डिबेट होती है प्रत्येक विषय पर, ठीक है। जो भी गतिशील विषय है, हमारे डायनेमिक सब्जेक्ट है, उस पर टॉपिक पर चर्चा की जाती है, ठीक है। डिबेट्स चुनिए, राइट, डिबेट्स को आप चुनिए। और कोई एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल ज़्यादा नहीं, एक कोई यूट्यूब चैनल देख लीजिए जो झारखंड से संबंधित कुछ
बता रहा है करंट अफेयर्स है या कुछ झारखंड से संबंधित इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो उसको आप फॉलो एनसीईआरटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं। टीएमएच की होती है, बल्कि किताब है, आपको सिलेक्टिव वे में पढ़ाई करनी है और फिर झारखंड के लिए ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के हमारी क्या है लिस्ट ऑफ बुक्स है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप अंतिम रूप से चयनित होना चाहते हैं इस परीक्षा में। तो आपको क्या है ना, एक बेहतर रणनीति के साथ आपको तैयारी करना है और अपना जो है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, तभी आपका सिलेक्शन है। तो आप फिर रुक सकते हैं बीच में। अगर आपकी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से अगर आपकी तैयारी नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर आपने तैयारी नहीं की है, तो आप पीटी तो पास कर जाएंगे लेकिन आप मेंस की परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पीटी और मेंस दोनों को साथ साथ लेकर के तैयारी करनी होगी, दोनों को साथ साथ लेकर के आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको अपना स्टडी मटेरियल यूज करना होगा, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम लोगों को पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्या है सेगमेंट यानी पढ़ाई लेक्चर 1 हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और हमारे साथ जुड़िए इस क्लास में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये क्लास बहुत बढ़िया क्लास होने जा रहा है यहाँ लोयला ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक है, पीटी का अलग बैच शुरू होने जा रहा है, पीटी और मेंस का अलग बैच शुरू होने जा रहा है। ठीक है, सो हम बस इतना ही कहेंगे, कम ज्वाइन एंड फील द डिफरेंस, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में, बहुत बहुत धन्यवाद।